बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कोफ्ता, सालन वाला कोफ्ता। तो वेरी सिंपल तरीके से बना रही हूँ, इसलिए उसके लिए मैंने इसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट कोफ्ते में जो चीज़ें मिक्स होती हैं वो आपको बता रही हूँ। तो ये है 200 ग्राम मेरा लेग का कीमा। इसमें कोई फैट नहीं है, मैंने खुद लेग को लेकर और शीप का है तो उसको बनवाया था। ये डबल कीमा है। तो 200 ग्राम मीट बॉल के लिए, और सॉरी इसको मैं साइड पे करूंगी। और जो इसमें मसाले जाएंगे वो है ये स्मॉल एक ग्रेट करके रखा हुआ। इसका पानी जो है मैंने हाथ से निचोड़ के उसको सारा निकाल लिया था। तो ये है मेरे पास ओनियन स्मॉल वाला। ये है 1 टीस्पून यही वाली। ये है गार्लिक, दैट इज 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट, बोथ इज पेस्ट 1। एंड ये है कोरिएंडर, ये रेड चिली। और इसमें जाने वाले मसाले हैं 1 टीस्पून रेड चिली, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून ये गरम मसाला और 1 टीस्पून सोल्ट। और इसके साथ ही इसमें जाएगा अंडा। और ये जो बाहर से अनसॉल्टेड ब्लैक चने नहीं मिलते हैं छिलका उतरा हुआ, तो अगर नहीं भी उतरा उसको लेके आके हाथ से के साथ मल के आप खुद भी उतार सकते हो, पर ऑलरेडी वो बुने हुए होते हैं। ये उसका 3 टेबल स्पून सारा मेरे पास ये आटा है। तो ये मैं डालूंगी नहीं, कि सिर्फ आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ, क्योंकि मैं बेटी के लिए बना रही हूँ। वो ये नहीं खाती है, ना ही वो एग खाती है, ना वो ये खाती है। इसलिए ये दोनों चीज़ें सिर्फ आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं फ्राई नहीं खा रही, मैं अपने वे पे बना रही हूँ। इसलिए मैं आपको ये सिर्फ दिखाने के लिए रख रही हूँ। अब मैं इन दोनों को साइड पे करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, पर डालनी अगर आपने ये आप पे है। जहाँ तक है ये मेरे पास 200 ग्राम कीमा है। अब ये सारे मसाले अब इसमें जाएंगे। अब हम इसको मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम ये कोफ्तों का मसाला मिक्स कर रहे हैं, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। जहाँ तक है चिली और सोल्ट का, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अब तो पर्सन है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ जो चीज़ें मेरी बच्ची नहीं खाती, क्योंकि बनते कोफ्ते ऐसे ही है। इसमें ये एक एग भी जाएगा, पर वो मेरा कीमा भी थोड़ा है और ये है भी लेग का, विदाउट एनी फैट। लेग लेके उसका डबल कीमा मैंने बनवा लिया था। शीप का कीमा है, कोई बीफ वगैरह का नहीं है, जैसे शीप का कीमा है। तो आप चाहे, अगर इसमें मुझे फिर भी लगी कि ज़्यादा है, तो मैं इसको जो ग्रेवी बनानी है उसमें वेरी लेस डालूंगी इंशाल्लाह। पर ये आपके अपने टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आप ज़्यादा खाते हो तो कम या ज़्यादा आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ इज माई कीमा इज ऑल इज जो मीट बॉल है वो उसका कीमा रेडी है। मसाले मैंने सारे ऐड कर दिए थे। तो चलिए अब इंशाल्लाह ग्रेवी की तरफ चलते हैं। तो अब हम इसकी ग्रेवी के लिए तैयार कर रहे हैं। ग्रेवी के लिए सामान सारा रेडी है। और ये मैंने पार्ट को रख के इसमें 3 to 4 टेबल स्पून जो है ना ऑयल डाल दिया था ऑलरेडी। ये वोम है। अब मैं इसमें ये 2 मीडियम जो है ओनियन है, इनको मैंने ऑलरेडी ग्रेटेड कर लिया था। अब मैं ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें डालूंगी। टाइम की बचत की वजह से मैंने ऑलरेडी चीज़ें जो है जो और बाकी मसाले मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे पास जिंजर और गार्लिक पेस्ट है 1 टीस्पून। ये थोड़ा सा होल है, जो ओनियन है नरम हो जाए तो फिर इसमें डालूंगी। और ये भी जो है चिली है, 1 ग्रीन चिली है एंड कोरिएंडर है, ये भी थोड़ा इसमें डालूंगी, थोड़ा गार्निश के लिए एंड पे। एंड ये मेरे पास मसाले हैं। ये 1 टीस्पून यही वाली बार के मैंने एक गरम मसाला लिया है, सॉरी क्यूमन पाउडर था, क्यूमन सीड पाउडर है ये है। एंड 1 टीस्पून
इससे भी थोड़ा लेस था, ये फुल नहीं भर के नहीं लिया। तो ये मेरे पास धनिया पाउडर है, ड्राई धनिया। ये जो है गरम मसाला है, ये भी थोड़ा सा ही है, इतना ज़्यादा नहीं है, 1/4 टीस्पून कर लें। एंड ये भी, ये भर के नहीं ली, लेवल वाली है। ये चिली है एंड ये हल्दी, ये भी सारी जब भुन जाएगा इसमें जाएंगी। और ये मेरे पास 200 टमाटो है, ये मेरा टिन वाला है, इसको मैंने ऑलरेडी चॉपर में करके तो इसको कर लिया था, ग्राइंड कर लिया। तो अब मैं वेट करूंगी थोड़ा सा नरम हो जाए, फिर इसमें गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट डालूंगी। ये आप पे डिपेंड करता है, जहाँ तक चिली और सोल्ट का है वो आप टेस्ट करके अपने हिसाब से डाल देते हो। आप पे डिपेंड करता है, कम या ज़्यादा आप कर सकती हो। मेरे पास थोड़ा सा ही था, मैंने आपको पहले बताया 200 ग्राम मेरे पास लेग का कीमा था, शीप का, तो इसलिए इतने के लिए मेरा ये मसाला अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट है। अब ये थोड़ा सा हो गया है, जितना इसको और भूनूंगी, पर थोड़ा यहीं पे मैं इसमें गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऑनियन वगैरह डन हो गए। एंड इसमें जो जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट डाला था वो भी, अब मैं इसमें ये टमाटर डालूंगी। जब नरम हो जाए तो इंशाल्लाह, अगर मेरा चूल्हा उस पर, तो इंशाल्लाह 1.5 मिनट लगे हैं मुझे, तो ये माशाल्लाह गोल्डन हो गए थे। ये डिपेंड करता है कि आपके चूल्हे का जो टेम्परेचर है वो कितना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है वो उसकी हीट जो है बहुत तेज़ है। अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे जो मैंने भी आपको बताए थे। ये सारे मसाले हैं, इनको एक साथ ही डाल दूंगी। अब हम इसको मिक्स करते हैं। अब इसको 1 मिनट के लिए इधर ही भूनेंगे। अब माशाल्लाह 1 मिनट हो गया है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी जो जितना मुझे चाहिए था मैंने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें ये 2 गिलास डालूंगी। अब इसके बॉयल आने का वेट करूंगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो मैंने इसकी ग्रेवी के लिए सारा कुछ रेडी करके इसमें डाला था, मेरे जो वाटर है उसको ऑलरेडी माशाल्लाह उबाल आ गया है। अब मैं इसमें ये कोफ्ते डालूंगी। सॉरी मैंने आपको बताया नहीं है, सामने आपके नहीं किए। स्मॉल स्मॉल ऐसे बोल ही बनाने, आप पे डिपेंड करते हैं, आप बड़े खाते हो या छोटे खाते हो। इसका कोई इतना खास नहीं है, पर सिर्फ इसको राउंड अच्छा करोगे, शेप नाइस आएगी, लुक इसकी वेरी नाइस लगेगी। तो अब मैं ये इसमें डालूंगी। इसको मैंने ना मिलाने के बाद, उसके बाद जब ये साथ साथ कर रही थी, साथ साथ इसको मिला लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसका बॉयल आने का वेट करेंगे, उसके बाद इसको कवर करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 1 मिनट में ये माशाल्लाह मेरी गैस पे इसको उबाल आ गया। अब इसमें ये जो ग्रीन चिली थी ये डाल रही हूँ और इसको कवर कर दूंगी इंशाल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा देख 20-22 मिनट लग गया है। तो अब ये माशाल्लाह मेरा बस भूनने के लिए रेडी है। इसको थोड़ा भून के उसके बाद इसमें अपना सालन के लिए मुझे थोड़ा सा इसमें वाटर डालना है, पर मैंने अपनी केटल को ऑन किया हुआ है, तो मेरा ऑलरेडी गर्म वाटर होगा। उसको डालने के बाद बस मुझे 1 या 2 मिनट के लिए उसके बाल का वेट करना है। आफ्टर दैट आई विल डू इट डिश आउट। तो अब इसको 1-2 मिनट के लिए यहीं पे भूनेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 मिनट लग गया मेरे माशाल्लाह कोफ्ते जो हैं ऑलरेडी मैंने इनको भून लिया। तो अब इसमें मैं अपना जितना आपने आपके डिपेंड करता है, जितना आपने इसमें सालन रखना है उसी हिसाब से आप इसमें वाटर डाल लो। मैंने आपको बताया मेरा वाटर उबला हुआ है, इसलिए मैं इसमें वाटर डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से जितना आपको चाहिए डाल लेना प्लीज़। मैं इतना ही डालूंगी। अब इसका 1-2 बाल आएगा, उसके बाद इसको बंद कर दूंगी, फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कोफ्ते जो मीट पोला अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। अब मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ। इसके ऊपर तेल नहीं आएगा इतना, क्योंकि मैंने इतना इसमें तेल डाला नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रेडी हैं। अब मैं डिश आउट कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको डिश आउट कर लिया मीट पोल को। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ज़बरदस्त से कोफ्ते रेडी हैं। मैंने ऊपर फ्रेश कोरिएंडर थोड़ा गार्निश के लिए रखा था सेपरेट, वो ऊपर डाल दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ज़बरदस्त से मीट वो रेडी हैं, सालन वाले हैं। आप भी इसको रोटी के साथ खा सकते हो, चावलों के साथ खा सकते हो, और साल वगैरह जो भी साथ रख के यमी वन आप ज़बरदस्त से कोफ्ते रेडी आप खा सकते हो। अस्सलाम वालेकुम।